डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। दिल्ली की रोहिणी अदालत में हुई गोलीबारी ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था की खामियों और अपराधियों के बढ़ते मनोबल को रेखांकित किया है। स्टॉप। एक इनामी बदमाश को पेशी पर पुलिस रोहिणी अदालत लेकर गई थी। स्टॉप। जैसे ही उसकी पेशी हुई, उसके विरोधी गुट के बदमाशों ने भरी अदालत में ही उसे गोली मार दी। स्टॉप। हालांकि पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और उसने 2 हमलावरों को मार गिराया। स्टॉप। दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश बताई जा रही है। स्टॉप। हालांकि दिल्ली की अदालतों में प्रवेश द्वारों पर जांच के लिए कंप्यूटरीकृत उपकरण लगाए गए हैं, पर हमलावर वकील की पोशाक पहनकर सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देने में कामयाब हो गए थे। स्टॉप। यूं किसी अदालत में यह कोई पहली घटना नहीं है। स्टॉप। रोहिणी अदालत में ही इससे पहले ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। स्टॉप। बदमाशों ने अदालत में हमला करने की साजिश इसलिए रची होगी कि उन्हें वह जगह ज्यादा मुफीद लगी होगी। स्टॉप। जिस बदमाश को वे मारने आए थे, वह जेल में बंद था और अदालत में उसे पेशी पर लाया गया था। स्टॉप। जेल में ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं था। स्टॉप। गनीमत है कि इस घटना में दूसरे लोग हताहत नहीं हुए, वरना जितनी गोलियां वहां बदमाशों ने चलाई, उसमें सामान्य लोगों की जान को भी खतरा हो सकता था। स्टॉप। पैरा। दूसरे शहरों की अपेक्षा दिल्ली अधिक संवेदनशील शहर है। स्टॉप। इसलिए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को अधिक पुख्ता रखने पर जोर दिया जाता है। स्टॉप। दिल्ली पुलिस अनेक मौकों पर दावा करती रही है कि वह राजधानी को अपराध मुक्त बनाएगी, मगर हकीकत यह है कि यहाँ और इससे सटे शहरों में बदमाशों के अनेक गिरोह सक्रिय हैं और वे कभी आपसी रंजिश में तो कभी पेशेवर रूप में हत्याओं को अंजाम देते रहते हैं। स्टॉप। इनकी दबंगई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इनमें पुलिस का खौफ नहीं दिखता। स्टॉप। कुछ महीने पहले ही पुलिस की गाड़ी में ले जाए जा रहे एक बदमाश पर उसके प्रतिद्वंद्वी बदमाशों ने इसी तरह हमला किया था। स्टॉप। हालांकि उसमें भी हमलावर बदमाश मारे गए थे, पर दिल्ली पुलिस को चुनौती देते बदमाशों को लेकर सवाल तो उठे ही थे। स्टॉप। हालांकि ताजा घटना में अदालत लेकर आए पुलिस दस्ते को इस बात की आशंका जरूर रही होगी कि कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए वे हथियार बंद होकर गए थे और हमलावरों को मार गिराने में सफल हुए थे। स्टॉप। इस मामले में यह दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। स्टॉप। मगर उसके सामने यह चुनौतियां तो हैं ही कि ऐसे बदमाशों में वह कैसे खौफ पैदा कर और अपराध पर अंकुश लगा सके। स्टॉप। पैरा। इस घटना पर दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कहा है कि इसमें शामिल अपराधियों को किसी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। स्टॉप। पर देखना है कि दिल्ली में सक्रिय ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस क्या कदम उठाती है। स्टॉप। इन अपराधियों की पनपने और इनका मनोबल बढ़ने की वजहें छिपी नहीं हैं। स्टॉप। ये जमीनों पर कब्जा कराने, सुपारी लेकर हत्या करने जैसी घटनाओं को
अंजाम देते रहते हैं। स्टॉप। इन पर अंकुश न लगाए जा पाने का ही नतीजा है कि बलात्कार कौमा छेड़खानी कौमा रंगदारी करने वाले भी भय नहीं खाते। स्टॉप। दिल्ली में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती गई हैं। स्टॉप। पुलिस की सफलता इस बात में मानी जाती है कि वह अपराधियों के मन में भय पैदा कर सके। स्टॉप। अगर दिल्ली पुलिस इसमें नाकाम साबित हो रही है तो उसे अपराध रोकने संबंधी अपनी रणनीतियों पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। स्टॉप। पैरा। सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने का अभियान अगर लोगों की जान लेने वाला हो जाए तो सरकार कौमा स्थानीय प्रशासन और पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठना स्वाभाविक ही है। स्टॉप। गुरुवार को असम में हुई ऐसी ही घटना बताती है कि जिस संवेदनशील मसले को बहुत ही संजीदगी के साथ हल करने की जरूरत थी कौमा उसमें पुलिस और प्रशासन ने बर्बरता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टॉप। सरकारी जमीन खाली करवाने पहुंचे अमले ने बेरहमी से ग्रामीणों को पीटा। स्टॉप। जब भीड़ उग्र हो गई तो गोलियां चला दी। स्टॉप। इसमें 2 लोग मारे गए। स्टॉप। हालांकि अतिक्रमण हटाने जैसे कार्रवाई में इस तरह की झड़पों का खतरा बना ही रहता है। स्टॉप। लेकिन असम की यह घटना दहलाने वाली इसलिए है कि पुलिस और उसके साथ गए फोटोग्राफर ने गोली से घायल एक व्यक्ति के साथ हैवानियत की सारी सीमाएं तोड़ डाली। स्टॉप। पुलिस उस घायल व्यक्ति पर डंडे बरसाती रही और जब उसने दम तोड़ दिया तो फोटोग्राफर उसके शव पर कूदता रहा। स्टॉप। इस घटना का वीडियो प्रसारित हो गया। स्टॉप। एक शव के साथ इस तरह की बर्बरता ने पुलिस के असली चरित्र को एक बार फिर उजागर कर डाला। स्टॉप। पैरा। गौरतलब है कि इस बस्ती में करीब 1300 परिवार दशकों से रहते आ रहे थे। स्टॉप। लोगों ने यहाँ कच्चे पक्के मकान और धार्मिक ढांचे भी खड़े कर लिए थे। स्टॉप। सरकारी रिकॉर्ड में यह 7000 बीघा जमीन सामुदायिक खेती के लिए रखी गई थी। स्टॉप। हाल में असम सरकार ने यहाँ सामुदायिक खेती के लिए परियोजना को मंजूरी दी थी। स्टॉप। जब जमीन खाली करवाने का मामला अदालत में पहुंचा तो अदालत ने भी सरकार को इस परिवारों को यहां से हटाने का निर्देश दिया था। स्टॉप। इसी क्रम में अतिक्रमण हटाने की कवायद पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। स्टॉप। पहले चरण में सोमवार को प्रशासन ने करीब 800 परिवारों को हटा दिया था। स्टॉप। बुधवार को बाकी बचे 500 परिवारों को भी जमीन खाली करने के लिए नोटिस थमा दिए गए और अगले ही दिन गुरुवार को सरकारी अमला बस्ती खाली करवाने पहुंच गया। स्टॉप। इस पर लोग भड़क गए। स्टॉप। उनका कहना था कि हटाने से पहले सरकार उन्हें रिहायश मुहैया करवाए। स्टॉप। सवाल तो इस बात का है कि जब 800 परिवारों को हटा दिया गया था कौमा तो बाकी को भी समझा बुझाकर क्या जमीन खाली नहीं करवाई जा सकती थी? क्वेश्चन मार्क। पैरा। दरअसल अतिक्रमण संबंधी मामले सरकारों की अनदेखी और लापरवाही की देन होते हैं। स्टॉप। अगर स्थानीय प्रशासन शुरू से सतर्क रहे तो अवैध बस्तियां बसने और अन्य तरह के
अतिक्रमण जैसी समस्याएं पैदा ही न हों। स्टॉप। हालांकि यह सब जानते हैं कि राजनीतिक दल अपने वोटों की खातिर जहां तहां ऐसी बस्तियां बसाते रहते हैं। स्टॉप। यह समस्या कोई असम की नहीं, बल्कि पूरे देश में है। स्टॉप। समाप्त।